अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। ऐसे तत्व जो किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। किसी भी कही हुई बात, कथन या काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी वो कही हुई बात कुछ हटके नजर आती है, कुछ अलग नजर आती है, वो अलंकार के कारण। जैसे कि हम कहते हैं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पर ये पंक्ति कुछ हटके नजर आ रही है। ये क्यों हुआ? च वर्ण के कारण, क्योंकि च वर्ण बार बार आया है। तो ये चमत्कार जो इस पंक्ति में नजर आ रहा है, इसे ही हम अलंकार के नाम से जानते हैं। अलंकार के भेद दोस्तों, अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, शब्दालंकार जिसमें कही हुई बात में शब्द से चमत्कार उत्पन्न होता है। जो कथन है, कही हुई बात है, उसमें चमत्कार शब्द के द्वारा उत्पन्न होता है। अर्था अलंकार में शब्द से चमत्कार उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उस शब्द से जो अर्थ निकलता है उससे चमत्कार उत्पन्न होता है। और उभयालंकार, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उभय अलंकार यानी उभयालंकार में कम से कम 2 अलंकार होते हैं। जैसे उभयचर जंतु होते हैं जो जल और थल दोनों स्थान पर निवास करते हैं, वैसे ही उभय अलंकार एक संख्यावादी शब्द है और इसमें कम से कम 2 अलंकार होते हैं। हम बारी बारी से प्रमुख शब्दालंकारों और प्रमुख अर्थालंकारों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शब्दालंकार के अंतर्गत हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों? परिभाषा, जहां कथन में कोई वर्ण बार बार यानी उस वर्ण की आवृत्ति हो, आवृत्ति होना यानी वो वर्ण बार बार आए, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आगे इसे अधिक स्पष्ट रूप से समझिएगा। जहां कथन में एक वर्ण या तो एक वर्ण बार बार आएगा या हो सकते एक से अधिक वर्ण यानी अनेक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार एक ही क्रम में आए। क्रम बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि क्रम का तात्पर्य होता है किसी भी पंक्ति में जो शब्द आए हैं, मान लीजिए आगे वाले शब्द में जो वर्ण पहले नंबर पे आया है तो उसके बाद वाले शब्द में भी वो पहले ही स्थान पर आए। जैसे अगर आगे वाले शब्द में कोई वर्ण दूसरे स्थान पर आया है तो बाकी बाद वाले शब्दों में भी वो दूसरे स्थान पर आए। ये जो क्रम बना है इसी को हम कहते हैं कि वो क्रम से आए, चाहे उनमें स्वरों की समानता न हो, मात्रा पर ध्यान देने की आवश्यकता न हो। मात्रा किसी की भी हो सकती है, अ की, आ की, ई की, ऊ की, किसी की भी मात्रा हो सकती है। बस आपको क्रम पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर पहले स्थान पर आया तो पहले स्थान पर, दूसरे पे आया दूसरे में, और अंतिम स्थान पर अगर किसी शब्द में कोई वर्ण आया है तो बाकी शब्दों में भी वो अंतिम स्थान पर ही होना चाहिए। तो क्रम से आए, चाहे उनमें स्वरों की समानता न हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। उदाहरण देखिए अनुप्रास अलंकार का। पहला, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब यहाँ पर जो च वर्ण है ये प्रथम स्थान पर आया है, क्रम बन गया। पहले वाले शब्द में यह प्रथम स्थान पर आया है तो बाद वाले शब्द में भी यह प्रथम स्थान पर आया। ये जो क्रम बना है वो यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ भी यह प्रथम स्थान पर आया है। तो ये च वर्ण बार बार आया है, यानी च वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो आपको वहाँ जो परीक्षा में स्पष्ट करके आना है कि भाई अलंकार है अनुप्रास तो क्यों है, क्योंकि च वर्ण की आवृत्ति हुई है, च वर्ण बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। यहाँ पर जो त वर्ण है वो त वर्ण बार बार आया है, इसीलिए इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। बस आपको अनुप्रास अलंकार में इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ण जो है वो बार बार आएगा, और शब्द में अगर वो किसी शब्द में पहले स्थान पर आया है तो बाकी शब्दों में भी वो पहले ही स्थान पर आएगा, तो ही वहां अनुप्रास अलंकार होगा।
जैसे रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर भी र वर्ण जो है वो बार बार आया है, पहले स्थान पर आया है। इसी प्रकार से सूरदास जी का एक प्रसिद्ध जो पद है उसकी पंक्तियां हैं, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। कुछ लोग कहते हैं कि आगे आएगा तभी अनुप्रास अलंकार होगा, जबकि दोस्तों पूरी पंक्ति में जो क्रम बनता है अगर अंतिम स्थान पर आए तब भी वहां अनुप्रास अलंकार होता है, क्योंकि क्रम बनना चाहिए। त वर्ण यहां बार बार आया है, प्रत्येक शब्द में अंतिम स्थान पर है, क्रम बना है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। इसे आप अच्छे से समझना, रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अलंकार समझने की चीज है। यमक अलंकार देखिए, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन प्रत्येक बार उन शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न निकलता हो तो वहां यमक अलंकार होता है। अधिक स्पष्ट रूप से देखिए, जब कोई शब्द अनेक बार आता है तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है तो वहां यमक अलंकार होता है। यानी अनुप्रास अलंकार में तो वर्ण बार बार आया था, वर्ण की आवृत्ति हुई थी, जबकि यमक अलंकार में शब्द बार बार आता है, शब्द की आवृत्ति होती है, और जितनी बार वो शब्द आता है उतनी ही बार उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है, अलग अलग अर्थ निकलता है, तभी वहां यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के उदाहरण देखिए दोस्तों, इससे यमक अलंकार आपके अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए। इस पंक्ति में सजना शब्द 2 बार आया है। स्पष्ट कहा था परिभाषा में कि कोई भी शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा, यानी शब्द की आवृत्ति होगी। यहाँ पर सजना शब्द की आवृत्ति हुई है, 2 बार आया है, और 2 बार आया है, दोनों बार ही इस सजना शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जितनी बार शब्द आएगा यमक अलंकार में उतनी ही बार उसके अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ निकलेंगे। सजना है मुझे यानी मुझे श्रृंगार करना है, सजना के लिए यानी अपने पति प्रियतम के लिए। तो सजना शब्द 2 बार आया और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ निकला, तो यहाँ यमक अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर भी घटा शब्द 2 बार आया है। काली घटा यानी काले बादल। तो पहले जो घटा शब्द आया है इसका तात्पर्य होगा बादल, और दूसरी जो घटा शब्द आया है उसका अर्थ होगा कम होना यानी घट जाना। तो काली घटा यानी काले बादलों का घमंड घट गया यानी कम हो गया। तीसरा उदाहरण देखिए, बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ पर जो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यानी बेर शब्द जो है वो 2 बार आया है और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। 3 बेर खाती थी यानी वो स्त्रियां 3 बार भोजन किया करती थी एक दिन में। इतने आलीशान तरीके से रहती थी, इतने आनंद से रहती थी, लेकिन अब उनकी स्थिति बदल गई। अब वे 3 बेर खाती है, यानी अब जंगलों में मारी मारी फिर रही है, और जो झाड़ी में वो छोटा सा बोर फल आता है उस 3 बोर को खाकर वो अपना पूरा दिन का समय निकाल रही है। तो पहले 3 बार 3 वक्त 3 टाइम दिन में भोजन करती थी, अब मात्र 3 बेर खा करके वो अपना पूरा दिन का गुजारा कर रही है। इसीलिए कहा गया है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बोराए नर इही पाए बोराए। यहाँ पर भी कनक और कनक शब्द 2 बार आया है। दोनों बार इन कनक कनक शब्दों का अर्थ अलग अलग निकलता है। कनक और कनक, एक कनक शब्द का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरा। धतूरा दोस्तों जिसे खाने से आदमी के ऊपर नशा चढ़ जाता है। तो जो कनक है यानी सोना है वो कनक यानी धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता यानी नशा देने वाला है, क्योंकि जो धतूरा है उसको तो खाने के बाद पहले उसे आदमी प्राप्त करेगा, फिर उसे खाएगा, तब उसके ऊपर मादकता यानी नशा चढ़ेगा। लेकिन जो सोना है, सोना यानी स्वर्ण गोल्ड,
आदमी उसे तो मात्र पाने से ही नशे में, यानी उसका नशा सर चढ़ के बोलता है, पागल हो जाता है नशे में। तो कनक और कनक शब्द के दो अर्थ निकले, पहले वाले का सोना और दूसरे वाले का धतूरा। जहां पर भी किसी भी पंक्ति में शब्द की आवृत्ति यानी शब्द बार बार आए तो वहां पर यमक अलंकार होता है और उस शब्द का अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए। श्लेष अलंकार, जब कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले तो वहां श्लेष अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में तो वर्ण बार बार आया था और यमक अलंकार में शब्द बार बार आया था, दो या दो से अधिक बार। और जितनी बार शब्द आया था यमक अलंकार में उतनी ही बार उसके अलग अलग अर्थ निकले थे। यमक और श्लेष अलंकार में थोड़ी भिन्नता है। श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आता है लेकिन उस एक बार आए हुए शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जहां शब्द एक बार आता है लेकिन उस आए हुए एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में शब्द एक बार और उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, यानी शब्द एक और अर्थ अनेक। श्लेष अलंकार का उदाहरण देखिए, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी के चले जाने पर मोती, मानस और चून का कोई महत्व नहीं रहता, किसी काम के नहीं रहते, बेकार है। तो यहाँ पर तीन अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, तीन अलग अलग प्रकार की चीजें एक साथ पानी चले जाने पर महत्वहीन हो जाते हैं। तो पानी का इन तीनों के साथ अलग अलग अर्थ निकलेगा क्योंकि इन तीनों का कर्म ही अलग अलग है। एक पानी जाने पर तीनों कैसे महत्वहीन बेकार हो सकते हैं। तो यानी पानी के यहाँ तीन अर्थ निकलते हैं, मोती के साथ उसकी चमक, उसकी क्रांति, मनुष्य के साथ उसकी इज्जत, मान सम्मान। यानी मोती की अगर चमक चली जाए तो मोती एक पत्थर का टुकड़ा है, मूल्यहीन है, बेकार है। मनुष्य के साथ उसकी इज्जत, मान सम्मान चला जाए तो मनुष्य का जीवन भी निरर्थक है। और तीसरा जो चून है यानी चूना के साथ जल, ये साधारण जल पानी जिसका हम उपयोग करते हैं पीने के लिए। तो यहाँ पानी शब्द के तीन अर्थ निकले, मोती के साथ उसकी चमक, मनुष्य के साथ मान सम्मान और चूना के साथ जल। श्लेष अलंकार का एक अन्य उदाहरण देखिए, चरण धरत शंका करत भावत नींद न सोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि वे विचारी चोर। यहाँ पर भी कवि, वे विचारी चोर, तीन अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्ति और तीनों इस सुवर्ण को ढूंढ रहे हैं। तो तीनों का कार्य अलग अलग है, तीनों का बिजनेस अलग अलग है, तो ये सुवर्ण को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर भी सुवर्ण और जो चरण शब्द है इसके तीन तीन अर्थ निकलते हैं, कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए। तीन अलग अलग प्रकार के प्राणी आए हैं तो इनके भी तीन तीन ही अर्थ निकलेंगे। कवि के लिए पंक्ति के पद, चरण का तात्पर्य होता है, कवि जब पंक्ति लिखता है, पंक्ति यानी पंक्तियों को, कविता की पंक्तियों को चरण भी कहते हैं। और वो अपनी पंक्ति में हमेशा चाहता है कि सुंदर सुंदर वर्णों का प्रयोग करे, वर्ण यानी अक्षरों का, ताकि उसकी कविता अच्छी बने, आनंद देने वाली बने, लोग उसकी तारीफ करें। तो चरण धरत शंका करत, जब वो चरण बढ़ाता है यानी पंक्ति का पद लिखता है तो उसके मन में शंका होती है और इसी में वो खोया रहता है और उसे ना तो नींद अच्छी लगती है और ना ही शोर अच्छा लगता है। आवाज आएगी तो वो अपनी कविता को कैसे अच्छे से लिख पाएगा। और वह सुवर्ण को ढूंढता फिरता है यानी सुंदर वर्णों को ढूंढता फिरता है। तो कवि के लिए चरण का मतलब हो गया पंक्ति के पद और सुवर्ण का मतलब हो गया सुंदर वर्ण, अच्छे अक्षर। व्यभिचारी यानी कामी व्यक्ति जो होता है उसके लिए चरण शब्द का तात्पर्य होगा, चरण जब वो बढ़ता है तो उसके मन में शंका रहती है, कोई देख लेगा तो धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, चरण बढ़ाता है, अपने पैर बढ़ाता है और नींद उसे भी अच्छी नहीं लगती, शोर होगा तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। वो भी सुवर्ण को ढूंढता फिरता है, सुंदर को, सुंदर यानी सुवर्ण, सुवर्ण यानी गोर वर्ण को ढूंढता फिरता है। तो व्यभिचारी के लिए चरण शब्द का तात्पर्य होगा चरण, कदम बढ़ाना, पैर बढ़ाना और सुवर्ण का मतलब सुवर्ण। और चोर के लिए चरण शब्द का तात्पर्य होगा चरण, चोर रात्रि में निकलता है तो उसके मन में भी शंका रहती है, कोई देख लेगा, पकड़ लेगा,
वो रात में उसका बिजनेस चलता है तो नींद तो आने का सवाल ही नहीं उठता, और शोर जहाँ होगा वहाँ चोर नहीं जाएगा। वो भी सुवर्ण को ढूंढता फिरता है, यानी स्वर्ण को ढूंढता फिरता है। स्वर्ण एक मूल्यवान धातु है, चोर का काम ही यही है, कीमती चीजों को चुराना। तो सुवर्ण का मतलब होगा स्वर्ण, और चरण का मतलब चरण, कदम, पैर आगे बढ़ाना। तो श्लेष अलंकार में शब्द एक बार आया और उसके अनेक अर्थ निकले। अब पुनरुक्ति अलंकार, जहाँ कथन में शब्दों की आवृत्ति होती है, यानी शब्द बार बार आते हैं, लेकिन वो बार बार जो शब्द आए उनका हर बार एक समान ही अर्थ निकलता है, तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। जब कोई शब्द बार बार आए लेकिन शब्दों का अर्थ हमेशा एक समान निकलता हो, तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में तो अक्षर बार बार आए, यमक में शब्द दो या दो से अधिक बार, जितनी बार आए उतने बार अलग अलग अर्थ। श्लेष में शब्द एक बार आया था, अर्थ अनेक निकले थे, जबकि पुनरुक्ति में शब्द बार बार आता और अर्थ एक समान निकलता है। श्लेष में शब्द एक बार था, अर्थ अनेक थे, यहाँ शब्द अनेक है लेकिन अर्थ हर बार एक जैसा ही निकलता है। पुनरुक्ति अलंकार के उदाहरण देखिए। यहाँ मधुर मधुर मेरे दीपक जल, अब यहाँ मधुर और मधुर शब्द दो बार आया, दोनों बार ही उनका एक समान अर्थ है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति अलंकार है। भिन्न भिन्न अर्थ होता तो दो बार आए, इसलिए यहाँ क्या हो जाता, यमक हो जाता। बार बार आती मुझको मधुर याद बचपन तेरी, यहाँ पर भी बार बार शब्द दो बार आया है, तो क्या होगा, पुनरुक्ति अलंकार होगा। रोम रोम खिल उठना, ये मुहावरा है, या रोम रोम खिलना, तो रोम रोम शब्द दो बार आया, दोनों बार एक समान अर्थ है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, तो यहाँ पर कोई भी शब्द बार बार आएगा, दो या दो से अधिक बार, और प्रत्येक बार उनका अर्थ एक बार एक समान होगा, तो पुनरुक्ति अलंकार हो। पुनरुक्ति कही हुई बात को पुनः से आ जाना, तो कही हुई बात दोबारा आई लेकिन अर्थ दूसरी बार अलग नहीं निकला, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, ये सारे शब्दालंकार थे। तो इनकी ट्रिक देख लीजिए। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी कोई भी वर्ण बार बार आता है, कोई भी अक्षर बार बार आता है। यमक अलंकार में शब्द अनेक बार आता है, दो या दो से अधिक बार, और जितनी बार वो शब्द आता है प्रत्येक बार उनका भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। श्लेष अलंकार में तो शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, अर्थ दो या दो से अधिक निकलते हैं। पुनरुक्ति अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है, यानी शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा, लेकिन जितनी बार वो आया है प्रत्येक बार उसका अर्थ एक समान ही निकलता है, तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। अब हम अर्थालंकारों को देखते हैं। प्रमुख अर्थालंकारों में हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं उपमा अलंकार का, जहाँ गुण धर्म के आधार पर दो समान वस्तुओं की तुलना आपस में की जाए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी उपमा अलंकार में क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं, जहाँ तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, यानी एक वस्तु को दूसरे के समान बताया जाए, तुम तो उसकी तरह हो, यानी दोनों में तुलना हो रही है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब जो उपमा अलंकार है, इसमें उपमेय यानी जो साधारण वस्तु है, जो नॉर्मली सब जगह पाई जाती है साधारणतया, उस साधारण वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु यानी उपमान से की जाती है। हाँ, तुलना तो हमेशा साधारण वस्तु की प्रसिद्ध वस्तु से ही की जाती है, तो साधारण वस्तु को अलंकार की भाषा में उपमेय कहते हैं और प्रसिद्ध वस्तु को उपमान कहते हैं। तो उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। उपमा अलंकार को आप कैसे पहचान सकते हो? ट्रिक के रूप में पंक्ति दे दी और आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इसमें कौन सा अलंकार है, ऑप्शन में आपको देखना है उपमा अलंकार, तो कैसे पहचानोगे? पंक्ति में आपको ये नजर आएगा सा, सम, समान, सी, सरिस, ये समानता दिखलाने वाले शब्द है और समानता दिखलाने वाले शब्दों से ही क्या होता है, तुलना की जाती है। अब उपमेय और उपमान जो दो शब्द आए उनका अर्थ समझ लीजिए। उपमान का मतलब होता है जिस प्रसिद्ध वस्तु से उपमा देते हैं उसे उपमान कहते हैं। प्रसिद्ध वस्तु जो प्रसिद्ध अपने किसी ना किसी गुण के कारण वो प्रसिद्ध है,
तो हम उसे उपमान कहते हैं। उपमेय जो सामान्य जीवन में आसानी से मिल जाती है वो उपमेय यानी साधारण वस्तु। जिस साधारण वस्तु की उपमा देते हैं उसे हम उपमेय कहते हैं। यहाँ उदाहरण के रूप में उपमान और उपमेय को देखिए। तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ मुख साधारण सी बात है और चंद्रमा प्रसिद्ध है अपनी सुंदरता के लिए, तो चंद्रमा हो गया उपमान और मुख हो गया उपमेय। तो उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, समान शब्द आया उपमा अलंकार का। उपमा अलंकार चूंकि अर्थालंकार है, तो यहाँ मुख जो है वो उपमेय और चंद्रमा जो है वो उपमान, दोनों की तुलना की गई, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार के उदाहरण देखिए। उपमा अलंकार के उदाहरण, पीपल पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पर पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है। दोनों में डोलने की यानी हिलने डुलने की पहचान है, दोनों में समानता है कि मन भी इधर उधर भागा भागा फिरता है और पत्ता पीपल का एक जगह स्थिर नहीं रहता, कभी ध्यान से देखना वो हिलता ही रहता है। तो समानता दिखाने के लिए सरिस शब्द का उपयोग हुआ है। तो पीपल के पत्ते के समान सरिस मन डोलता ही रहता है। तो यहाँ उपमा अलंकार है, तुलना की गई है, सरिस शब्द के द्वारा तुलना दिखाई गई है। तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, समान शब्द आया, उपमा अलंकार है। तो मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है। मुख कमल सा खिल उठा। मुंह खिलना और कमल का फूल खिलना दोनों में समानता है, खिलने वाली, उसी के आधार पर मुख को कमल के फूल के समान खिलते हुए दिखाया। समान सा के द्वारा। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। तो यहाँ पर जो सरिस शब्द, समान शब्द, सा शब्द, सी शब्द और जैसे शब्द आया है, इस कारण उपमा अलंकार है। पड़ी थी बिजली सी, बिजली के समान विकराल, जैसे बिजली गिरती है ना आसमान से बारिश के दिनों में, विकराल भयंकर रूप में, तो बिजली के समान भयंकर रूप बनाकर पड़ी हुई थी और लपेटे थे घन जैसे बाल, काले बादलों के समान बालों को उसने लपेट रखा था। तो यहाँ उपमा दी गई है, तुलना की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार होगा। इसके बाद अर्थालंकारों में हम देखते हैं रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का रूप आरोपित कर दिया जाता है, दोनों को एक ही बता दिया जाता है, एक जैसा हूबहू, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। उपमा अलंकार में तो उपमेय को उपमान के समान बताया था, साधारण वस्तु को प्रसिद्ध वस्तु को समान बताया था, लेकिन रूपक अलंकार में जो साधारण वस्तु है उसे प्रसिद्ध वस्तु, दोनों को एक ही बता दिया। यानी जो साधारण वस्तु है उसमें उस प्रसिद्ध वस्तु यानी उपमान का रूप आ गया, उसी में रूप आ गया, तो वहाँ रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार को कैसे पहचानोगे? योजक चिन्ह के द्वारा। जो प्रसिद्ध वस्तु और साधारण वस्तु है उनके बीच में योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। रूपक अलंकार उदाहरण देखिए, तुम चंद्रमुखी हो। यहाँ पर चंद्रमा जो प्रसिद्ध वस्तु है यानी उपमान, और जो मुख साधारण वस्तु यानी उपमेय, तो उपमेय में उपमान का रूप आरोपित कर दिया। उपमेय यानी मुख में चंद्रमा यानी उपमान का रूप बता दिया गया है। यहाँ पर चंद्रमा को मुख के समान नहीं बताया गया है, तुलना नहीं की गई। तुलना उपमा दी जाती है उपमा अलंकार में। यहाँ पर इसके जैसा उसके जैसा नहीं बताया गया है, बल्कि मुख में ही चंद्रमा का रूप आ गया है। मुख में चंद्रमा का रूप आ गया यानी रूपक अलंकार। कहा गया है तुम्हारा मुख चंद्रमा रूपी है, तुम्हारा मुख चंद्रमा रूपी है। चंद्रमा के समान नहीं, समान होता तो उपमा अलंकार होता, क्योंकि उपमा वो दी जाती है, तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार। यहाँ रूप, चंद्रमा का रूप मुख में आ गया, दोनों में कोई भेद ही नहीं है, अभेद कर दिया कहने का मतलब दोनों को एक ही बता दिया, हूबहू एक। तो चंद्रमा और मुख एक ही है, चंद्रमा का रूप मुख में आ गया यानी चंद्रमा रूपी मुख। बंदो चरण कमल हरिराय, यहाँ पर चरणों को कमल के समान नहीं बताया गया, दोनों में तुलना नहीं की गई है, उपमा नहीं दी गई है, बल्कि जो चरण है वो कमल रूपी है। तो कमल रूपी चरण या चंद्रमा रूपी मुख
अब इन दोनों उदाहरणों में तो योजक चिन्ह देखने को मिलेगा, लेकिन कई जगह पर योजक चिन्ह देखने को नहीं मिलता, तो फिर रूपक अलंकार को कैसे पहचानोगे? तो दोस्तों सीधी सी बात है, एक प्रसिद्ध वस्तु होती है और दूसरी होती है साधारण वस्तु। तो दोनों एक साथ आते हैं, बीच में अन्य शब्द के लिए कोई स्थान ही नहीं होता, अन्य शब्द नहीं आएगा। प्रसिद्ध वस्तु और साधारण वस्तु दोनों एक साथ आएंगे, तो जो साधारण वस्तु है उसमें रूप आ गया उस प्रसिद्ध वस्तु का, तो वहां रूपक अलंकार होगा। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर प्रातःकालीन दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है अंबर रूपी पनघट में, पनघट वो साधारण स्थान जहाँ कुएं से पानी भरते हैं, तो अंबर रूपी पनघट में जो तारा घट, तारा रूपी जो घड़े हैं उनको डुबा रहा है। वो प्रातःकाल का समय, क्योंकि सुबह होती है तो तारे डूब जाते हैं आसमान में। उसी दृश्य को कवि ने अपनी जो क्षमता है उसके द्वारा बतलाया है। अगला उदाहरण देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर के लोचन ब्रंग। यहाँ पर सीता स्वयंवर के दृश्य का वर्णन करते हुए कहा गया है जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए खड़े होते हैं तो उस स्थान को मंच, यानी मंच रूप जो है वह उदयगिरी पर्वत रूपी मंच को बताया गया है, और रघुवर यानी श्री राम को किसके समान? बाल रूपी सूर्य के समान बताया गया है। तो जहां पर रूप आरोपित किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो अर्थालंकार का प्रकार है, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी जो उपमेय साधारण वस्तु है उसमें उपमान उस प्रसिद्ध वस्तु की कल्पना की जाती है, यानी वो उपमान तो कोई महत्व का है ही नहीं, उसको तो हीन बताया जाता है, घटिया निम्न स्तर का बताया जाता है। उपमान की उपेक्षा कर दी जाती है, उपेक्षा, जहाँ उपमान की उपेक्षा, उस प्रसिद्ध वस्तु को हीन बताया जाए, घटिया बताया जाए, उसकी उपेक्षा की जाए, वहाँ होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। नाम से ही स्पष्ट है, उपमा में तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है, उपमा अलंकार। रूपक में रूप आरोपित किया जाता है, रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा में उपेक्षा की जाती है, हीन बताया जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जो प्रसिद्ध वस्तु यानी उपमान है उसे हीन बताया जाता है, साधारण घटिया बताया जाता है, और जो उपमेय है उसको ज्यादा अच्छा बताया जाता है। उपमेय में ही उस प्रसिद्ध वस्तु की कल्पना कर ली। प्रसिद्ध वस्तु तो कोई महत्व की है ही नहीं, बल्कि जो साधारण वस्तु है उसी में उस प्रसिद्ध वस्तु को बता दिया गया। इसकी पहचान कैसे करोगे? पंक्ति में कहे हुए कथन में मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु जैसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे तो समझ जाना उत्प्रेक्षा अलंकार है, और एग्जाम में टिक लगा के आना कि इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण देखिए, मुख मनु लसे मयंक। यहाँ पर तो देख लिया मनु शब्द आया है, तो मुख मनु लसे मयंक यानी मुख मानो चंद्रमा है। मुख मानो, मुख को ही चंद्रमा मान लिया। अब चंद्रमा तो किसी काम का ही नहीं रहा, यानी उसको तो हीन बता दिया। चंद्रमा ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारा मुख, तो चंद्रमा ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारा मुख। मुख चंद्रमा। कहते हुए यूं उत्तरा के नैन भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो पंकज हो गए नए। यहाँ पर मानो शब्द आया है, मनु आया है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ कहते हुए उत्तरा के नैन आंखें भर गई, किसके समान? आंखें भर गई यानी आंखों में आंसू आ गया। इस दृश्य का कवि ने अपने शब्दों में वर्णन करते हुए कहा है हिम के कणों से पूर्ण, यानी वो आंसू आए हैं उनको हिम के कण यानी ओस की बूंदों से पूर्ण हो गए। वो नैन यानी पंकज, कमल, तो कमल पे जैसे ओस की बूंद दिखाई देती है उसी प्रकार से उत्तरा के वो आंसू भरे नयनों को बताया गया है। मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। प्रकृति की जो जड़ वस्तुएं जो अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकती, और प्रकृति को मानवीय चेष्टाएं, मानवीय कार्य, मनुष्य के कार्य, नहाते धोते उठते बैठते खाते पीते हंसते मुस्कुराते दिखाया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जड़ वस्तुओं को मनुष्य के कार्य करते हुए दिखाया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मनुष्य के कार्य करते हुए प्रकृति की जड़ वस्तुएं जो हिल डुल नहीं सकती, मनुष्य के कार्य तो मनुष्य ही करेगा, लेकिन
प्रकृति को कवि करते हुए दिखाए तो मानवीकरण अलंकार। उदाहरण देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काए, फूलों को हंसते हुए और कलियों को मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। फूल हंसते हैं क्या? मनुष्य का कार्य हंसना और मुस्कुराना। तो यहाँ प्रकृति की जड़ जो हिल डुल नहीं सकती, प्रकृति को मनुष्य के कार्य करते हुए दिखाया गया। अगला उदाहरण देखिए, जगी वनस्पतियां अलसाई, अलसाते हुए वनस्पतियां जागी है, मुख धोती शीतल जल से, और शीतल जल से मुख धोती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना और वनस्पतियों का शीतल जल से मुख धोना दिखाया गया है। ये मानवीय कार्य। मुंह धोना तो मनुष्य का कार्य। प्रकृति की जड़ वस्तुएं कैसे मुख धो सकती है? तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। उपमा अलंकार में दो वस्तुओं की आपस में तुलना करते हैं। उदाहरण देखिए, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है। जहाँ समान शब्द आ जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तुलना करते हैं यानी उपमा देते हैं। मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में अभेद कर दिया जाता। अभेद यानी दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं है, दोनों को एक ही बता दिया। हू बहू तुम चंद्रमुखी हो। यहाँ पर जो मुख है वो चंद्रमा रूपी बताया गया है। मुख में चंद्रमा का रूप आ गया। रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में तुम्हारा मुख मानो चंद्रमा है। यहाँ पर मानो शब्द आया है। उत्प्रेक्षा अलंकार। तुम्हारा मुख मानो चंद्रमा है तो तुम्हारा मुख को मान लिया चंद्रमा, चंद्रमा को तो बिल्कुल हीन बता दिया। जहाँ पर उपमान की उपेक्षा की जाए, उस प्रसिद्ध वस्तु को हीन बताया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।